नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। नंदई क्षेत्र के लोगों ने किया नगर निगम का घेराव। चर्च की 60वीं स्थापना दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। और पुलिस ने लगाया जन दर्शन, सुनी लोगों की समस्याएं। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के नंदई क्षेत्र के निवासियों ने यहां सामुदायिक भवन को सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर बनाए जाने का विरोध करते हुए भाजपा पार्षदों के साथ नगर निगम का घेराव कर महापौर और आयुक्त के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से नगर निगम के द्वारा नई क्षेत्र में सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन जिस जगह पर जांच केंद्र बनाया जा रहा है उस जगह को लेकर वार्ड के लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया है और बड़ी संख्या में भाजपा पार्षदों के साथ नगर निगम पहुंचकर घेराव करते हुए निगम परिसर में ही बैठकर आयुक्त और महापौर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नंदई क्षेत्र के लोगों और भाजपा पार्षदों का कहना है कि हम स्वास्थ्य सुविधा के लिए बनाए जा रहे डायग्नोस्टिक सेंटर का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस जगह पर यह सेंटर बनाया जा रहा है वह सामुदायिक भवन है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने क्षेत्र के लोगों को उनके सामाजिक मांगलिक कार्य सहित विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सामुदायिक भवन की सौगात दी थी। अगर नगर निगम को स्वास्थ्य जांच केंद्र बनाना है तो खाली जमीन पर नया भवन बनाकर इसे संचालित करे। हमारे वार्ड नंदई में जो सामुदायिक भवन बना हुआ है उनको डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया जा रहा है, महापौर का ने बोली है उसको। और हमारे वार्ड में जो छोटे मोटे काम होते हैं जैसे शादी विवाह है, जैसे और अन्य काम है वो वहाँ कराते हैं, लेकिन महापौर ने उनको रोक लगाकर उनको मना कर दिया है। तो क्या चाह रहे हैं? उसको हम लोग चाहते हैं कि उसको सामुदायिक भवन ही रहे और उसको डायग्नोस्टिक जो सेंटर बना रहे हैं उसको ना बनना चाहिए। साइड में है जगह तो हाँ, और साइड में जो जगह है वहाँ बना दिया जाए। नंदई के छोटे मोटे दुख और सुख के कार्यक्रमों के लिए सामुदायिक भवन का निर्माण पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा वार्ड वासियों को जो समर्पित किया गया था, आज वर्तमान महापौर जी हेमा देशमुख जी उस सामुदायिक भवन को स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र के रूप में डेवलप कर रहे हैं, जिसके लिए हम सभी वार्डवासी उसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए आपको अगर जांच स्वास्थ्य केंद्र बनाना है तो आप वहां पर और रिक्त ज़मीन है उस ज़मीन पर बनाएं, जबकि ये स्लम एरिया है। उस वार्ड के छोटे मोटे सुख और दुख के कार्यक्रम होते हैं और निश्चित तौर पर उस वार्ड वासियों के द्वारा और पूर्व मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हुए अपने सारे काम को सुख दुख के करते आ रहे हैं। मगर जिस तरीके से महापौर जी का तानाशाही चल रहा है, हमारे क्षेत्र में जनताओं को दबाव बलपूर्वक उन्होंने सामुदायिक केंद्र के रूप में उसको ये कर रहे हैं। इसके लिए हम सभी विरोध करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। आयुक्त सर को ज्ञापन देते हुए हम इसको कार्रवाई को रोकना चाहते हैं। सामुदायिक भवन पर डायग्नोस्टिक सेंटर का निर्माण किए जाने की प्रक्रिया से नंदई क्षेत्र के लोगों में आक्रोश की स्थिति है। श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से सामुदायिक भवन में ही लोग अपने सामाजिक व मांगलिक कार्य संपन्न कराते हैं। ऐसे में सामुदायिक भवन क्षेत्र के लोगों से छिन जाने से यहाँ के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिसको लेकर लोगों ने विरोध के स्वर तेज किए हैं और सामुदायिक भवन पर डायग्नोस्टिक सेंटर निर्माण किए जाने से चक्का जाम करने की चेतावनी भी दी है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज।
छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के 3 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान से ओतप्रोत रन फॉर सीजी प्राइड का आयोजन किया गया। इस दौड़ में मुख्यमंत्री सहित छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा भी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज की ये दौड़ गौरवशाली छत्तीसगढ़ के लिए है। सीएम बघेल ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में उनकी सरकार ने सफलतापूर्वक 3 साल पूरे किए हैं। पूरा छत्तीसगढ़ सरकार पर भरोसा कर रहा है। इन 3 सालों में सरकार ने अपने किए वादों को अंजाम तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य को लेकर सरकार पर प्रदेश की जनता ने भरोसा जताया है, ऐतिहासिक जीत दिलाई है, उसे पूरा करने में उनकी सरकार सफल साबित हुई है। साल हमारी सरकार ने पूरे हुए और के लिए कार्य योजना बना के उसे क्रियान्वित किया, विपरीत परिस्थितियों में जो काम किया है उससे हर छत्तीसगढ़ी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मैं सभी छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई देता हूँ। हमारी रन फॉर सीजी प्राइड में शामिल हुए सीजीओए महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि इन 3 सालों में भूपेश सरकार ने नया छत्तीसगढ़ मॉडल देश और दुनिया के सामने रखा है। छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की अलख जगाई है। गुरुचरण सिंह होरा ने इस मौके पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 3 साल विकास खेलों के साथ ये नारा मुख्यमंत्री ने दिया है। होरा ने कहा कि जब प्रदेश का मुखिया दौड़ता है तो प्रदेश के लोग अपने आप दौड़ने लगते हैं। होरा ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश के लिए जो काम कर रहे हैं उनसे देश और विदेश में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हो रहा है। इस अवसर पर एटीसी दीपांशु काबरा, कलेक्टर सौरभ कुमार, एसएसपी प्रशांत अग्रवाल और आयुक्त खेल एवं युवा कल्याण श्वेता सिन्हा के आयोजन को लेकर भी होरा ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। ये छत्तीसगढ़ रन जो है पिछले साल वर्चुअल हुआ था 2 साल में, इस बार ये लाइव यहाँ पे किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रतियोगिता में खुद स्वयं दौड़ रहे हैं और खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा और संवाद के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित है और सभी प्रतिभागी देखेंगे आप सुबह से 6 बजे से यहाँ पे आने शुरू हो गए और काफ़ी लोग एकत्रित हो रहे हैं। कुछ ही देर में रन प्रारंभ हो जाएगी। इस अवसर पर मैं 3 साल सफलतापूर्ण होने पर माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राजनांदगांव के सुरगी में पुलिस जन चौपाल लगाकर जन समस्याओं का निराकरण किया गया। इस मौके पर साइबर क्राइम से बचने की जानकारी भी दी गई। छत्तीसगढ़ शासन के मंशा अनुरूप राजनांदगांव पुलिस ने जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्या सुनी और निराकरण किया है। जन चौपाल में ग्राम के सरपंच, पटेल, पंच एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रज्ञा मेश्राम एवं नगर पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षु गौरव राय द्वारा ग्रामीणों की समस्या सुनकर उनके समस्या का त्वरित निराकरण किया गया। इस मौके पर साइबर क्राइम से बचने की जानकारी दी गई। जो कि गलत मैसेजेस धर्म, संप्रदाय, जाति या गांव के नाम से अगर डालता है तो कृपया करके ऐसे लोगों पर आप लोग भी नज़र रखें और ऐसी कोई बात आती है तो आप लोग हमको बता सकते हैं, चाहे वो चौकी के माध्यम से हो, सीएसपी के माध्यम से हो या डायरेक्ट हमारे तक के पहुंच करके। और नंबर आप लोग को सबको सार्वजनिक कर दिया जाएगा, आप नंबर दे दीजिएगा सबको, तो आप लोग बिल्कुल भी 24 घंटे हम लोग का फ़ोन शुरू रहता है, आप किसी भी समय कीजिए, हम लोग अवेलेबल है। दूसरा जो है इसी जो एक तरफ जहां हम जाति, वर्ग, संप्रदाय के लेकर के गलत मैसेजेस कर रहे हैं इस मोबाइल के माध्यम से, वही जो है हमारे साथ में साइबर फ्रॉड टाइप की चीज़ें बहुत हो रही है ना। इसमें मैं पहले पॉइंट पे आऊँगी महिलाओं के साथ। क्या हो रहा है कि अब जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है ना, इंस्टाग्राम है, इस टाइप की चीज़ों में हम फोटोज़ डाल दे रहे हैं, है ना, फोटोज़ डाल देते हैं, आप नहीं डाल रहे हो तो आपके घर में कोई सदस्य डाल रहा है। जन दर्शन में प्राप्त 3 आवेदनों का शीघ्र निराकरण करने आश्वासन दिया गया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान साइबर क्राइम जागरूकता विषय पर ग्रामीणों को हेल्पलाइन नंबर उपयोगी जानकारी दी गई है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। वेस्लियन चर्च डोंगरगढ़ में 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। डोंगरगढ़ के रेलवे चौक स्थित वेस्लियन चर्च का 60वां स्थापना दिवस धूमधाम से 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान थे।
वहीं कार्यक्रम के मुख्य वक्ता नागपुर के श्री एवं श्रीमती हनोक पटेल थे, जिनके द्वारा उपदेश दिया गया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि ने प्रभु यीशु को माल्यार्पण किया। तत्पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उद्बोधन का कार्यक्रम हुआ। वहीं छोटे छोटे बच्चों के द्वारा मनमोहक गीत संगीत प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नवाज खान ने अपने उद्बोधन में कहा कि सभी समाज के लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने इष्ट देव गुरु को नमन करते हैं, लेकिन सभी का भगवान एक है और वह इंसानियत है। उन्होंने मसीह समाज के लोगों को चर्च के 60वीं स्थापना दिवस की बधाई दी और कहा कि समाज को जब भी जैसे भी जरूरत होगी उनकी सेवा के लिए हम और हमारे सरकार हमेशा तत्पर रहेंगे। बहुत ही हर्ष का दिन है हमारे मसीह समाज के भाइयों के लिए और इस पूरे शहर के लिए कि आज हम सब वेस्लियन चर्च की 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आज के दिन के लिए, इस वर्षगांठ के लिए पूरे हमारे मसीही समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और उन्होंने हम सबको बुला करके आज अपने इस आयोजन में सम्मिलित किया और हम लोगों को भी आज आके बड़ा गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि आज हम एक समाज से जुड़ करके उनकी खुशी में हम सब शामिल हुए। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और पूरे समाज को बधाई देता हूँ। कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष सुदेश मेश्राम, उपाध्यक्ष उमा महेश वर्मा, विधायक प्रतिनिधि कमलेश्वर वर्मा, पार्षद मनोज साहू सहित मसीही समाज के अध्यक्ष पास्टर रेव अरविंद जेमित्रा, सचिव मॉरिस जॉर्ज, कोषाध्यक्ष आलोक लॉरेंस और बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। संकल्प न्यूज के लिए सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे दीपावली मिलन समारोह का आयोजन। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक।
हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देवांगन समाज तुलसीपुर ममता नगर इकाई राजनांदगांव ने दीपावली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया। इस मौके पर आगामी दिनों में होने वाले परमेश्वरी जयंती को और भव्यता प्रदान करने चर्चा की गई। देवांगन समाज तुलसीपुर ममता नगर इकाई राजनांदगांव ने अपना दीपावली मिलन समारोह आपसी भाईचारा के साथ धूमधाम से मनाया। इस मौके पर सामाजिक बंधुओं ने एक दूसरे को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का शुभारंभ माता परमेश्वरी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर की गई और माता से सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और आरोग्यता प्रदान करने की प्रार्थना की गई। दीपावली मिलन समारोह के दौरान आगामी दिनों माता परमेश्वरी देवी जयंती को और भव्यता प्रदान करने विचार विमर्श किया गया और जयंती के लिए अलग अलग कार्य की जिम्मेदारी समाज के पदाधिकारी एवं सदस्यों को दी गई। दीपावली मिलन समारोह में समाज की महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर समाज की वरिष्ठ महिला एवं पूर्व अध्यक्ष श्रीमती रत्ना देवांगन ने समाज से अनुरोध करते हुए कहा कि इकाई द्वारा अधिक से अधिक आयोजन कराए जाएं ताकि सामाजिक मेल मिलाप हो सके। इससे समाज संगठित होगा और एकता को बल मिलेगा। इस पर सामाजिक बंधुओं ने आगामी 20 फरवरी बसंत पंचमी के मौके पर देवांगन पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन करने का निर्णय लिया है और पूर्व परंपरा के अनुसार समाज के वरिष्ठ जनों, छात्र छात्राओं एवं विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सामाजिक बंधुओं का भी सम्मान किया जाएगा। इसी तरह 5 फरवरी माता परमेश्वरी जयंती श्रद्धा भक्ति के साथ धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। आज
हम लोग देवांगन समाज तुलसी के मुख्तारी गायिका बनी हम आयोजित किए थे। आज की बैठक में इकाई के महिलाएं और पुरुष उपस्थित हुए। सब ने एक दूसरे को दीपावली की बधाई दी और एक प्रस्ताव हमारे महिला मंडल के अध्यक्ष रतन देवांगन की ओर से आया था कि इकाई में लंबे समय से कोई आयोजन नहीं हो पाया, सामूहिक आयोजन, इसलिए इस बार कोई न कोई आयोजन हो ताकि इस इकाई के परिवारों को सामाजिक परिवारों से जोड़ा जा सके। आज की बैठक में बहुमत से कहो या सर्वसम्मति से कहो 20 फरवरी को एक देवांगन पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन निश्चित हुआ है। आज नगर देवांगन समाज के जो ऑडिटोरियम में जो परमेश्वरी महोत्सव जो 5 फरवरी को होने जा रहे हैं, उसके संबंध में हम पूरा हमारी टीम पूरा इकाई में बैठक ले रहे हैं और आज तुलसीपुर ममता नगर इकाई में आज बैठक लिए हैं। कल संदरपुर और दुर्गा चौक में भी हमारा टीम कल जाएंगे और हर इकाई में हम मीटिंग लेके आज आयोजन को सफल बनाने के लिए अपन तैयार हैं और ये सब सहयोग के लिए सब अपील कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य रूप से महेश देवांगन, सत्येंद्र देवांगन सहित सामाजिक बंधु उपस्थित थे। देवांगन समाज ने मनोज देवांगन को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। खैरागढ़ नगर पालिका परिषद आम चुनाव के लिए जहां राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, वहीं दल बदल का खेल भी शुरू हो गया है। इसी क्रम में बीते दिनों जनता कांग्रेस के 500 कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है। खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के 20 वार्डों में पार्षद पद के लिए हो रहे आम चुनाव में जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दल अपने अपने पक्ष में मतदान के लिए चुनाव प्रचार प्रसार तेज कर दिए हैं। वहीं पार्टी के कार्यकर्ता दल बदल कर इन राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों का खेल भी बिगाड़ने में लगे हुए हैं। बीते दिनों जनता कांग्रेस के 500 से अधिक कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर कांग्रेस पर आस्था जताते हुए जनता कांग्रेस का दामन छोड़ा है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पदम कोठारी ने जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होने पर स्वागत किया है। कांग्रेस की जो नामांकन रैली निकली थी उसमें हजारों की तादाद में नगर पालिका क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का, आम जनता की जो सहभागिता थी, उससे कांग्रेस में नए उत्साह का संचार हुआ है। और वो जो नामांकन रैली में भीड़ थी वो बता रही थी कि खैरागढ़ नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। जैसा कि आपने पूछा कि जोगी कांग्रेस के कुछ लोग शामिल हुए हैं, काफ़ी लोग शामिल हुए हैं। जोगी कांग्रेस के कुछ लोग शामिल हुए हैं, निश्चित हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो लोग शामिल हुए हैं वो लोग कांग्रेस पार्टी के पक्ष में काम करेंगे और निश्चित जो हम लोगों का विजय रथ है और जितने मतों से प्रत्याशी जीतने वाले थे उसमें और बढ़ोतरी होगी। जब कुछ लोग शामिल होते हैं पार्टी में तो निश्चित पार्टी का जनाधार और बढ़ता है। और वैसे भी खैरागढ़ नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस मजबूत है। हमारे प्रदेश की यशस्वी मुखिया भूपेश बघेल जी की जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर, जो विकास की उनकी नीतियां हैं उनको लेकर के हम लोग नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री की जो जन कल्याणकारी योजना है, चाहे किसान के लिए हो, चाहे युवा के लिए हो, चाहे महिला के लिए हो, चाहे भूमिहीन मजदूर के लिए हो, सभी के लिए इतना योजना जो है जन कल्याणकारी योजना, उस आधार में हम लोग आज यहाँ पर नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे हैं। और तो आपने कहा कि जोगी कांग्रेस का, क्योंकि जोगी कांग्रेस का बहुत सारे लोग हमारे पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, उससे हमारा कांग्रेस पार्टी मजबूत होगा। खैरागढ़ नगर पालिका चुनाव निश्चित रूप से हमारा मजबूत है और मजबूत थे, उसमें और मजबूती मिला है। तो हम लोग बहुत अच्छा खैरागढ़ नगर पालिका के चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी जीतने वाले हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रभारी ने जनता कांग्रेस कार्यकर्ता के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा कि भाजपा को इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने जोगी कांग्रेस की बात की है, तो जोगी कांग्रेस में कांग्रेस शब्द जुड़ा है, वो कभी भाजपा के हो नहीं सकते, वो कांग्रेस में जाएंगे। वो तो राजा साहब के स्वर्गवास के पहले उनकी रणनीति थी कि हमने कांग्रेस में हमको वापस विलय होना करके,
चूँकि राजा साहब का स्वर्गवास हो गया तो उनके लिए कोई जनाधार बचा नहीं, इसलिए वो कांग्रेस में गए हैं। और जहाँ तक 19 नंबर और 11 नंबर के जो निर्दलीय वाली बात कर रहे हैं, तो निर्दलीय से कार्यकर्ता हैं, असर तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन उतना निर्दलीय का असर नहीं होता। बहुत सारे निर्दलीय का हमने देखा है परिणाम। ये खरड़ है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का विक्रांत सिंह का जो विकास 10 साल का और 5 साल का जो कांग्रेस का जो कार्यकाल, उसको देख के जनता के बीच में जाएंगे और हमारे को भरोसा है कि हम 20 में 20 वार्ड में आज की तारीख में बढ़ा पा रहे हैं। बहरहाल जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस संगठन को मजबूती मिलेगी, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में इसका लाभ कांग्रेस को कितना मिलता है देखना बाकी है। खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के आम चुनाव का राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रसार 18 दिसंबर को शाम 5 बजे थम जाएगा। 20 दिसंबर को अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। खैरागढ़ से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज। दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालयीन वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग एवं बॉडी बिल्डर्स प्रतियोगिता का रंगारंग समापन किया गया। विजेता खिलाड़ियों को हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी खिताब से नवाजा गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं कोच रुस्तम सारंग थे। दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालयीन पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग सहित शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता का आज रंगारंग समापन किया गया। इस प्रतियोगिता में हेमचंद यादव महाविद्यालय से संबद्ध देश के 40 कॉलेज के 150 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और अपने खेल का जौहर दिखाए। इसी तरह शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपने शरीर के मांसपेशियों का प्रदर्शन कर दर्शकों की वाहवाही लूटी। इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागी हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी टीम में हिस्सा लेंगे। रिलैक्स abdominal muscles, पेट की मांसपेशी। नया बेटा देख लो इस अवसर पर खेल के आयोजकों ने बताया कि हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी से संबद्ध महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के खेल प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालयीन वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग सहित बॉडी बिल्डर्स खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। विजेता प्रतिभागियों को हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी खिताब से नवाजा गया है। ये जो आयोजन है ये हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के तत्वाधान में जो है आज दिग्विजय जो महाविद्यालय है उसके द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें वेट लिफ्टिंग का चयन स्पर्धा रखा गया है। और आज जो महिला पुरुष खिलाड़ी यहाँ सिलेक्ट होंगे वो 26 से 30 दिसंबर को गुंटूर में होने वाले अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। और जो लड़के हैं, जो पुरुष वर्ग के खिलाड़ी हैं, वो आने वाले दिनों में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली में अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। दुर्ग विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न महाविद्यालयों की वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में 2 दिन से आयोजित है। और आज महाविद्यालय के लिए ये बहुत ही गौरव का विषय है कि विद्यार्थियों के बीच, हम सबके बीच इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रुस्तम सारंग जी और मैडम अनीता सेंडे, साथ ही साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का भी यहाँ समागम हुआ है। रुस्तम सारंग जी के आने से निश्चित ही हमारे विद्यार्थियों को प्रेरणा मिली है और इस खेल के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ी है। महाविद्यालय परिवार सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता है। इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं कोच रुस्तम सारंग थे।
उन्होंने खिलाड़ियों को खेल की बारीकियां भी बताई है। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में पहले दिन वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई, जहां पर खिलाड़ियों ने अपने दमखम दिखाए। इसी तरह दूसरे दिन शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपने शरीर का प्रदर्शन किया। समापन समारोह में विजयी प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कारों से नवाजा गया। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। आयुर्वेद के जरिए मधुमेह जैसी बीमारी ठीक होने का दावा करते हुए माधवबाग अनुसंधान केंद्र के चिकित्सकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जर्नल ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया ने भी इस अनुसंधान को माना है। प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए माधवबाग के विदर्भ रीजनल हेड डॉक्टर उन्मेष पनवेलकर ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत मधुमेह की राजधानी के रूप में जाना जा रहा है। देश में अत्यधिक संख्या में मधुमेह का फैलाव हो रहा है। वहीं समाज में एक ऐसी मान्यता व्याप्त है कि मधुमेह एक बार हो जाए तो वह कभी ठीक नहीं हो सकता और लोगों को जीवन भर दवाइयाँ खानी पड़ती है। लेकिन उन्होंने कहा कि यह सत्य नहीं है। आयुर्वेद पद्धति के जरिए शुगर ठीक किया जा सकता है। वहीं डॉक्टर सादिक खान ने कहा कि माधवबाग में हमने वर्ष 2018 में कुल 82 टाइप 2 डायबिटीज़ वाले मरीजों के जीवन शैली को लेकर अनुसंधान करना शुरू किया। इस अनुसंधान में हमने मरीजों को 3 माह तक डाइट बॉक्स दिया और डायबिटीज रिसीवर पंचकर्म ट्रीटमेंट दी। इसके बाद मरीजों की ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया। इस टेस्ट में यह सिद्ध हुआ कि 75 ग्राम शक्कर खाकर भी इन मरीजों का शुगर नॉर्मल रहा। शुगर की बढ़ती बीमारी को लेकर डॉक्टर सादिक खान ने कहा कि बेतरतीब खान पान और जीवन शैली रोगों का एक कारण है। ये लिखा गया था कि डायबिटीज़ जो बीमारी है वो भी पूर्ण रूप से ठीक हो सकती है। ये बात बताने में आज मुझे बहुत खुशी होती है कि पिछले 6-7 साल से जो हमारी संस्था मेहनत कर रही थी, माधवबाग जो मेहनत कर रही थी, जो रिसर्च कर रही थी, उससे ये बात अब साबित भी हो चुकी है। और इस बात को जापी जर्नल ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया ने भी मान्यता दी है कि आयुर्वेद की चिकित्सा का पालन करते हुए, अपने जीवन शैली में बदलाव करते हुए आप डायबिटीज़ को बिना किसी दवाइयों के हरा सकते हो, उसे मात दे सकते हो। और इसके साथ साथ जो मैंने बताया कि जर्नल ऑफ जापी में हमें जो मान्यता मिली है, जो हमारा रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, उसमें ये भी साबित हो चुका है कि एक बार आप इसको हरा दोगे तो आगे चल कर के भी कई सालों तक आपको इस बीमारी के लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। आप अपनी लाइफस्टाइल के जो बदलाव है उससे ही इस डायबिटीज़ को जीवन भर भी अपने शरीर से दूर रख सकते हो। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयुर्वेद पंचकर्म के जरिए शुगर की बीमारी से स्वस्थ हुए व्यक्ति ने भी अपने अनुभव साझा किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चिकित्सकों ने कहा कि इस चिकित्सा पद्धति से 1 वर्ष बाद कुल 82 मरीजों में से 76 मरीजों के HbA1c नॉर्मल पाए गए। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 92% मरीजों के खून में शक्कर की मात्रा 1 वर्ष तक बिना कोई दवाई लिए भी नॉर्मल रही और वे मरीज नॉन डायबिटिक हो गए। चिकित्सकों ने कहा कि इस पद्धति से एक बार डायबिटीज रिवर्स हो जाए तो वह दोबारा नहीं लौटता और यह बात इस अनुसंधान द्वारा सिद्ध की गई है और इसी अनुसंधान को जर्नल ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया द्वारा इसी साल सितंबर माह में प्रकाशित किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माधवबाग अनुसंधान केंद्र के विदर्भ जोनल मेडिकल हेड डॉक्टर सादिक खान, विदर्भ रीजनल डॉक्टर उन्मेष पनवेलकर, राजनांदगांव क्लिनिक हेड डॉक्टर पूजा बागड़ी, डॉक्टर विजेंद्र कश्यप उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। डोंगरगांव जनता कांग्रेस युवा मोर्चा ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत किस्त की राशि मांग को लेकर नगर पंचायत कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने जनता कांग्रेस युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में नगर पंचायत पहुंचे थे। डोंगरगांव जनता युवा मोर्चा ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत किस्त की राशि हितग्राहियों के खाते में जमा करने की मांग को लेकर नगर पंचायत के कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है और प्रधानमंत्री आवास योजना की 4 किस्त हितग्राहियों के खाते में अविलंब जमा करने की मांग की है।
जनता कांग्रेस युवा मोर्चा के सदस्यों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को कई महीनों से राशि नहीं मिली है, जिसके चलते उन्हें किराए के मकान पर रहने के लिए विवश होना पड़ रहा है। वहीं राशि के अभाव में निर्माण कार्य रुका हुआ है, जिससे हितग्राहियों को आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो भी कांग्रेस के जो भी युवा मोर्चा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के बैनर तले हमने सीएमओ साहब को ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन के माध्यम से हमने बताया है कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों का राशि अभी तक से नहीं मिला है। इनके संबंध में हमने ज्ञापन दिया है। एक हफ्ते का समय मांगे हैं। एक हफ्ते के अंदर में अगर हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती तो हमारे द्वारा हमारी पार्टी के द्वारा हमारी पार्टी के बैनर तले पूरा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबी शासन प्रशासन की होगी। और हमें जानकारी यह भी मिली है कि कुछ दिन पहले ही 30 से 35 लाख रुपए का यहाँ नगर पंचायत में आया था। उसी पर दो ही ठेकेदारों को दे दिया गया है 30 से 35 लाख रुपए। उसके बारे में भी हमने साहब को हमने अवगत करवाया है और जानकारी दिए हैं। वो किस्त नहीं मिला, एक भी किस्त जारी नहीं हुआ, एक भी किस्त नहीं आया। तो यहाँ पहले किससे आग मिलते थे आप लोग? हाँ आए थे। जानकारी किससे? जैसे अभी हम लोग जानकारी लिए तो सीएमओ सर को कोई जानकारी नहीं। अब उससे पहले किसके पास आते थे? पहले ऊपर में आए थे आवास। क्या नाम है उनका? नाम तो मालूम नहीं। क्या पद में है? वैसी आवास मित्र कहते हैं। आवास मित्र ऊपर में बैठते हैं। उसी के पास आए। नाम जानकारी नहीं? नाम तो जानकारी नहीं है। उनके पास हमेशा आते थे आप? हाँ, मैं तो करीबन 10-15 गाँव आ चुका हूँ। कोई राशि के नाम से मेरा एक राशि भी नहीं मिला है अभी तक। ये पेन भुगतान के संबंध में आए हुए हैं। शासन ने गलत बताया है कि पार्षद सीधे आ जाएगा। तो अभी जो जल्दी जो काम लगता है ना, वो अभी चौकी है हुआ है। और उनको बिना निवेदन लोग तो कोई बात होती है ना, उनसे बिना संपर्क करें लोग, उनको भुगतान जल्दी हो जाए। उनके पास इन लोग आए थे बोल रहे हैं और 1-2 बार आ चुके हैं उनके पास। ये जानकारी मेरे को नहीं है, ये तो कोई मुझे नहीं है। तो मेरा वही निवेदन है कि वो सीधा मेरे साथ मिलना चाहिए। वो नहीं सोचते कुछ राशि दूसरे ठेकेदार के माध्यम से दी चुके हैं पेमेंट हो, लेकिन पक्का नहीं बता सकता कि तरीके हैं ठेकेदार का क्या है। तो अभी इन लोग मांग जो है कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ये देखो, ये कल ही किया है कि पकड़ने वाला है। जनता कांग्रेस युवा मोर्चा ने मांग पूरी न होने पर नगर पंचायत का घेराव करने की चेतावनी भी दी है। सोन कुमार सिन्हा के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। बीते सोमवार को पंचायत सचिवों ने शासकीकरण किए जाने की मांग को लेकर राजनांदगांव शहर के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रदेश सरकार से शासकीकरण किए जाने की मांग करते हुए राजनांदगांव प्रेस क्लब में पंचायत सचिवों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि वह प्रदेश के मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि दिसंबर माह में उनका शासकीकरण किए जाने का वादा किया गया था, उसे जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। माननीय पंचायत मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी से आश्वासन पश्चात दिनांक 23 जनवरी 2021 को हड़ताल स्थगित कर दिनांक 24 जनवरी 2021 को हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री निवास में माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा ने माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री द्वारा माह दिसंबर 2021 में शासकीकरण का सौगात देने का वादा किया गया था। चूँकि यह दिसंबर लग चुका है तो हमें पुनः हम उस मांग के आशा में रिफरेंस में आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते कि आप हमारे समाज के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले हो, समाज के दुख और सुख को हमारे शासन के रूबरू रखने के लिए प्रयास से आज हम लोग कॉन्फ्रेंस रखे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत व्यवस्था लागू किया गया है। पंचायत राज का आधार स्तंभ ग्राम पंचायत को माना गया है, किंतु जिला जनपद में कार्यरत कर्मचारी शासकीय सेवक हैं और पंचायती राज के आधार स्तंभ माने जाने वाले ग्राम पंचायत में कार्यरत सचिव आज 26 वर्ष सेवा बीत जाने के बाद भी शासन द्वारा शासकीकरण नहीं किया गया है। आपकी मांगे शासन नहीं मानती है, क्या कदम उठाएंगे आप? हमारे मांग को शासन यदि नहीं मानती है तो गांधीवादी तरीके से हमारा जो प्रांत के जो दिशा निर्देश है, हमारे प्रांत कार्यकारिणी टीम जो दिशा निर्देश देंगे उसके रेफरेंस में आगे कार्रवाई और आगे गतिविधि आगे किया जाएगा। ग्राम पंचायत सचिव संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विगत 26 वर्षों से लगभग 10,568
पंचायत सचिव अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ग्रामीण अंचल में शासन की समस्त योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य पंचायत सचिवों के माध्यम से संपन्न हो रहा है। उन्होंने शासन से जल्द शासकीकरण किए जाने की मांग की है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत कला पथक दल ने राजनांदगांव शहर के चिखली में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर समाज में एकता का संदेश दिया। इस मौके पर कला पथक दल ने देश के वीर जवानों की शौर्य की गाथा अपने सांस्कृतिक माध्यम से बताया। केंद्र सरकार आजादी के 75 वर्ष होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है और विभिन्न आयोजन कर लोगों को आजादी का महत्व बता रही है। इसी तारतम्य में राजनांदगांव शहर के चिखली में कला पथक दल ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर समाज में एकता का संदेश दिया है। इस मौके पर कला पथक दल ने देश के वीर सपूतों, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर किए, ऐसे वीर जवानों की शौर्य की गाथा अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए लोगों को बताया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कला पथक दल ने अपने शानदार प्रस्तुति से समा बांधा। इस दौरान बड़ी संख्या में वार्डवासी उपस्थित रहे और सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।